यहाँ पे बुक में साफ साफ पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है कि फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक, क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। हाय, वेलकम बैक टू विजय आदर्श क्लासेस। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि दुख से डरना ना मित्रा, कि बादल छट जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जी हाँ, जीवन चलने का नाम है, चलते रहो, क्योंकि बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, लेकिन जो चलता है वही आगे बढ़ पाता है। मैं हूं विजय आदर्श और आप देख रहे हैं स्टे लर्निंग। बात कर रहे थे हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। हमने आपको दोनों जो अप्रोचेज हैं उसके ऊपर डिस्कशंस करके बता दिया था कि जो अप्रोचेज हैं उसमें जो अमेरिकन अप्रोच है उसमें अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैंने उसको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। जो इंग्लिश अप्रोच है जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, पुराने टाइम से चलता आ रहा है, इसमें अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में मैंने बोला था मैं, आप, कंपनी, फर्म और खर्चे जिनके प्रीफिक्स या सफिक्स लगे होते हैं वो सब पर्सनल अकाउंट के आइटम होते हैं। रियल अकाउंट में टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स के आइटम होते हैं और नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे होते हैं। तो आओ चलो जरा जल्दी से हम लोग कुछ आइटम मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे रखा है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आइटम क्या है। जैसे मशीनरी, मैंने बोला मशीनरी जो होती है वो हमारी एसेट होती है, और एसेट क्योंकि मशीनरी हमारी एसेट है, और मैंने बोला था टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स रियल का पार्ट है, तो इसलिए ये रियल अकाउंट में आएगा। ओके, अभी डेबिट एंड क्रेडिट का फंडा नहीं समझना, अभी आपको ये समझना है कि ये रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। अच्छा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन होते हैं जी? जैसे मैंने बोला ना, क्रेडिटर बंदे का नाम होगा, रामलाल, श्यामलाल, मुरारीलाल, तो ये पर्सनल अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसी तरीके से मोहन प्रोप्राइटर है, मालिक है, जो मालिक होता है उसके अकाउंट को एक तरीके से पर्सनल अकाउंट में रखा जाता है, क्योंकि इसका नाम होता है भाई रामलाल, मुरारीलाल, श्यामलाल। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्रेडिटर कोई कंपनी भी तो हो सकती है, कोई फर्म भी तो हो सकती है। हाँ, हो सकती है, मैंने बताया तो था, कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल्स, ये सब के सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अच्छा, सेल्स कर दी हमने, हाँ सेल्स कर दी, ये रेवेन्यू का पार्ट होता है। जी हाँ, और मैंने आपको बोला था रेवेन्यू में जितने भी रेवेन्यू आइटम होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे, सारे इनकम्स होते हैं। रेवेन्यू एक तरीके से ये नॉमिनल अकाउंट का आइटम है। इसी तरीके से कैरीज आउटवर्ड खर्चा है भाई, नॉमिनल अकाउंट का आइटम है। बिल्कुल, अब आप समझ गए हो, नॉमिनल अकाउंट का में आएगा ये। इसी तरीके से कैश, कैश हमारा एक तरीके से टेंजिबल एसेट्स होता है। टेंजिबल जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, इंटेंजिबल जिनको ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। तो कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट में आएगा, क्योंकि हमारी एसेट्स है एक तरीके से। बैंक भी रियल में आएगा क्योंकि एसेट है। डेटर, मैंने बोला था डेटर हमारी जो है वो बेशक एसेट है, लेकिन इसे रियल में नहीं लिखोगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, अभी बताया तो सही। रियल अकाउंट में कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन है? कि टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स आता है, लेकिन जो कंपनी एक तरीके से कंपनी, फर्म्स या नाम हो गया, वो नहीं आएगा। तो डेटर कौन होगा? जिनको हमने उधार माल बेचा है, रामलाल, मुरारीलाल, श्यामलाल, ये सब नॉमिनल पर्सनल अकाउंट के आइटम हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। हमने रेंट पे किया, खर्चा है। अच्छा सर, रेंट हमने किसी मकान मालिक को पे किया, मकान मालिक को पे किया, मैं बात समझता हूं सर, वहां पे भी तो किसी बंदे को पे किया, पर्सनल क्यों नहीं आएगा? पर्सनल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रेंट मेरे लिए दे दिया ना, खर्चा है, एक्सपेंस है। भैया देखो, मालिक को हम तब तक याद रखेंगे, या मान लो उधार देने वाला तब तक याद रखा जाता है जब तक उसने अपने पैसे नहीं चुकाए। तो रेंट हमारा खर्चा है, प्रायोरिटी इसमें खर्चे की है, बंदे की नहीं है। तो इसलिए जो रेंट है वो हमारा नॉमिनल में आएगा, क्योंकि ये खर्चा है, एक्सपेंस है।
चलो, इंटरेस्ट नीचे कमेंट में बताओ मुझे किस में आएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आपसे। इसी तरीके से चलो, सैलरी मैं बता देता हूं, खर्चा है, नॉमिनल में आएगा। इंटरेस्ट, बट वर्ड है पेबल। इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, लेकिन पेबल सफिक्स लगा हुआ है। प्रीफिक्स मतलब जो पहले वर्ड जुड़ा हो, सफिक्स मतलब बाद में जुड़ा हो। है तो ये खर्चा, है तो ये नॉमिनल अकाउंट एक तरीके से, लेकिन प्रीफिक्स और सफिक्स लगा है। मैंने बोला था जब भी कभी प्रीफिक्स और सफिक्स हो तो नॉमिनल अकाउंट का आइटम नहीं होता, वो पर्सनल अकाउंट का आइटम हो जाता है। इसी तरीके से सैलरी ड्यू, अभी दिया नहीं है पैसा, देना है, ये भी पर्सनल अकाउंट का आइटम हो जाता है। कैपिटल, मालिक है भैया, मालिक, मालिक पर्सनल अकाउंट में आता है। बिल्स पेबल, कोई तो बंदा होगा, रामलाल, मुरारलाल, श्यामलाल, ये पर्सनल में आएगा। फर्नीचर एसेट है, टेंजिबल एसेट्स है, ये रियल अकाउंट में आएगा। फ्रेट खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। सोहन कस्टमर है, कस्टमर डेटर होता है, कौन से अकाउंट में आएगा? कस्टमर है हमारा, डेटर है, पर्सनल में आएगा। इसी तरीके से राम सप्लायर है, राम सप्लायर है, क्रेडिटर है, ये भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। परचेजेज एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है बिजनेस में, याद रखना। जो परचेजेज है वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। मैं नहीं बताऊंगा कौन सा आइटम होगा, नीचे कमेंट में बताओ। एक्रूड इनकम, इनकम के साथ एक्रूड लगा है, नीचे कमेंट में बताओ, तब बात करूंगा, कमेंट में ही रिप्लाई करूंगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो इन दोनों के आपको खुद ही वीडियो पॉज करो और नीचे कमेंट में बताओ कि इसको हम लोग किस कैटेगरी में लिखते हैं। यहां पे बुक में साफ साफ पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है कि फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक, क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जैसे एक से लेकर यहाँ पे टोटल 20 आइटम्स हैं, रोमन में तो वही गिनती आती होगी। मैंने सारे नहीं लिए हैं, कुछ कुछ लिए हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, एक एक करके मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी है। जैसे सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, अब आपको पता लगाना ये टेंजिबल एसेट्स है, रियल में आएगा भाई, रियल अकाउंट में। एक्साइज ड्यूटी खर्चा होता है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट में आएगा। अच्छा सर, इसको रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल और ये इंडिविजुअल ऐसे करने की जरूरत नहीं होती है, नहीं, इसको सीधा पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। वो आपके लिए था कि ये एक्चुअली ये फर्दर कैटेगराइज होता है। कैपिटल मालिक है भैया, मतलब जिसने पैसा लगाया है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। मोटर व्हीकल, मेरे पास कार है, ये मेरी एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा। इसी तरीके से गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होता है, ये भी रियल अकाउंट में आएगा। द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे विजय आदर्श, तो पहला पूरा पेज, दूसरा पूरा पेज मेरे ही नाम से आएगा, हमारी गुडविल है ना। अगर आप YouTube पे विजय आदर्श सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियो, कई पेजेस तक हमारे नाम से ही आएगा। ये क्या है? और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं हमारे, बहुत सारे हमारे पास चैनल्स हैं, अलग अलग माध्यम हैं, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। तो ये सब क्या है? नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस है। कई बार जब बात होती है अकाउंट्स पढ़ने की, इकोनॉमिक्स पढ़ने की या कॉमर्स पढ़ने की, चाहे वो 11th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, सीए हो, सीएस हो, तो जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं वो पहला रेफरेंस हमारा ही देते हैं कि अकाउंट्स पढ़ना हो ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना हो, कॉमर्स में आगे होना, तो विजय आदर्श सर से ही पढ़ना। क्यों? क्योंकि उनके बताने का जो तरीका है वो बहुत डेप्थ में बताते हैं। जिसको आगे चल के सीए करनी हो, सीएस करनी हो, या बीकॉम ऑनर्स करना हो, या एमबीए करना हो, तो जो उनके भाई बहन हैं या रिश्तेदार हैं जिन्होंने हमारे लेक्चर्स लिए हैं, वो रेफरली हमारा देते हैं, किसी का नहीं देते। वजह कि उनको पता है कि विजय आदर्श सर से पढ़ लिया ना तो जिंदगी में पूरे कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलने वाले हो। दिस इज नेम एंड फेम, दिस इज गुडविल। तो गुडविल क्या होती है? एसेट्स होती है। नाउ इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, मान लो मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये रियल अकाउंट का पार्ट है। सैलरी मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। आप बताओ क्या होता है ये। डेटर्स आप बताओ नीचे कमेंट में क्या होता है। और बैड डेट्स, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया, चलो मैं बता देता हूं, लॉस हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट का आइटम है। इसी तरीके से ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं,
एक एक आइटम लिखो और नीचे मुझे कमेंट में बताओ। मैंने कहाँ तक बताया है आपको इसमें? मैंने आपको ये 10 तक बताया है। अगले 10 तक 11 से लेकर ये जो आगे लिखा है इसका आपको खुद बताना है कि ये कौन से आइटम होंगे। और अब आपके पास कोई भी किताब है, उस किताब को उठा लो और उसके क्वेश्चन कर लो। यूं चुटकियों में सॉल्व होगा। मैंने वादा किया था आपसे कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है बहुत इजी बना दूंगा। बन गया ना भैया इजी? कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। बहुत अच्छा लगता है जब आप नीचे कमेंट करके रिप्लाई करते हो। सीरियसली बहुत खुशी मिलती है। मुझे समझ में आता है कि मेरी जो मेहनत है, क्योंकि ये जो वीडियो बनाने में टाइम लगता है सेपरेट ईयर, और ये मैं अपनी सारी क्लासेस, मेरा पूरा शेड्यूल उसको छोड़कर स्पेशली इन लेक्चर्स को बनाने में, क्योंकि ये स्पेशल लेक्चर अलग तरीके से आपके लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो सोचो बहुत सारा टाइम जाता है। लेकिन जब आप नीचे कमेंट करते हो तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि चलो जो मैंने मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने मेहनत की, उसका रिजल्ट आ गया कि आपने नीचे कमेंट किया है। तो नीचे कमेंट करो। वीडियो कैसी लगी नीचे बताओ। मज़ा आ गया ये भी बताओ। अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में, ट्यूशन में पढ़ने वाले दोस्त, स्कूल में पढ़ने वाले दोस्त, वीडियो शेयर करो यार। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ना। मेरी जो मेहनत है वो तभी सफल होगी जब आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करोगे। उनको भी बताओ कि विजयादर सर की क्लासेस चल रही हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है, आप उस पर क्लिक करो और वहाँ पे हमने नोट्स के सारे लिंक्स दे रखे हैं, उसको जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, उसमें हम रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा आज वाली क्लास में। रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट रियली बहुत अच्छी तरीके से आपने सीखा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई मन में सवाल है, कुछ और आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।